दोस्तों, भारत ने उस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है जिसके लिए अमेरिका कई सालों से हाथ पैर मार रहा है। यानी कि भारत को जल्द ही एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राप्त होने वाली है जिसका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं होगा। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत 2024 की शुरुआत तक उस तकनीक को हासिल कर लेगा जिस तकनीक को पाने के लिए अमेरिका के साथ कई बड़े देश सालों से काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अब यह खबर निकल कर आ रही है कि भारत 2024 की शुरुआत तक लॉयल विंगमैन यानी कैट्स प्रोग्राम के पहले यूएवी को लॉन्च कर सकता है। इंडिया कैट्स प्रोग्राम क्या है और ये कितना शक्तिशाली है, अमेरिका भारत के इस तकनीकी से कितना पीछे है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, भविष्य में आईएएफ का मानव रहित लड़ाकू विमान बम वर्षक विमान बना रहा है। HL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कार्यक्रम में कैट्स योद्धा शामिल है। माना जाता है इसका काम 2019 की शुरुआत में राज्य के स्वामित्व वाली HL और न्यू स्पेस R&D नामक एक भारतीय निजी फर्म के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। HAL ने कैट्स वॉरियर में 400 करोड़ का शुरुआती निवेश भी किया है और एरो इंडिया 2021 में पहली बार एक पूर्ण स्तरीय मॉक अप मॉडल का अनावरण भी किया गया था। कैट्स वॉरियर एक स्वामित्व विंगमैन ड्रोन होगा जो विमान वाहक पोत से जमीन और समुद्र पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होगा। यह आईएएफ के मौजूदा लड़ाकू प्लेटफार्मों जैसे तेजस Su-30 MKI और जैगुआर के साथ भी काम करेगा, जो इसकी मात्र शक्ति के रूप में काम करेगा। वॉरियर मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए है, हालांकि एक छोटा सा संस्करण भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया भी जाएगा। इस मदरशिप द्वारा नियंत्रित भी किया जाएगा और स्काउटिंग, दुश्मन की आग को अवशोषित करना यदि आवश्यक हो तो आंतरिक और बाहरी त्वरण हथियारों के साथ लक्ष्य पर भी हमला कर सकता है। यह 350 किलोमीटर के लड़ाकू दायरे वाली मिशनों के लिए वापस भी उड़ान भरेगा और यह 800 किलोमीटर के लड़ाकू दायरे वाली मिशनों के लिए लक्ष्य में दुर्घटनाग्रस्त होकर खुद को बलिदान भी कर देगा, क्योंकि यह एक मानव रहित संपत्ति है। इससे लक्षित किया जा सकता है और बलिदान भी किया जा सकता है यदि इसे क्षेत्र में वापस नहीं भेजा जा सकता है। दोस्तों, एरो इंडिया 2021 HAL की तरफ से कैट्स वॉरियर ड्रोन को दुनिया की पहली बार दिखाया गया, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। कैट्स वॉरियर ड्रोन HAL के कॉम्बैक्ट एयर टाइमिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर ड्रोन को HAL और न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मिलकर तैयार कर रहे हैं। न्यू स्पेस सेंटर एक प्राइवेट सेंटर स्टार्टअप की एक नई डिफेंस कंपनी है जिसके पास अनमैन्ड की व्हीकल यानी UVATV का बनाने का एक अच्छा अनुभव है। इंडियन आर्मी द्वारा जो स्वयं ड्रोन को दुनिया के सामने लाया गया तो उसे भी न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर द्वारा ही विकसित किया गया था। दोस्तों, कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत बनने वाला ड्रोन एक लॉयल विंगमैन यानी मानव रहित विमान होगा जो भारतीय लड़ाकू विमान के साथ साथ भी उड़ेगा। 230 MI के हो या
फिर LHS तेजस की तरह उड़ान भी भरेगा और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और हमला करने का भी काम करेगा। एक तरीके की तकनीकी के साथ किसी भी आत्मघाती मिशन को अंजाम भी दिया जा सकता है और लड़ाकू विमान में बैठे पायलट को खतरे से भी दूर रखा जा सकेगा। दोस्तों, भविष्य में विंगमैन मानव रहित ड्रोन से ज्यादातर युद्ध लड़े जाएंगे। यही कारण है कि भारत द्वारा कैट्स वॉरियर को डेवलप किया जा रहा है। इस कैट्स वॉरियर ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि पायलट के इशारे पर दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके ठिकानों पर हमला कर सकता है। यानी कि ड्रोन मानव रहित प्लेटफॉर्म का एक बेहद सटीक उदाहरण है जो दुश्मन के चौकसी भरे हवाई क्षेत्र की भेद देगा, यानी नई टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, कैट्स वॉरियर ड्रोन हवा से सतह तक मार कर तो इस ड्रोन के शामिल होने पर भारत के वायुसेना, एयरफोर्स और नेवी थल सेना में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।